हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल हाई फाई स्टडी में। दोस्तों यहाँ पर 30 क्वेश्चन आप सभी के लिए सीटेट के पर्यावरण ईवीएस के लेकर के आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए और आपके लिए इंपॉर्टेंट लगेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को दोस्त मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो सीटेट के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ पर आपके सामने। पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, वन संरक्षण अधिनियम जो है वो कब मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, वन संरक्षण जो अधिनियम है इसमें आपको ऑप्शन दे सकता है, 4 ऑप्शन देगा, जिसमें से अगर आपको पता होगा 1980 में तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। कब मनाया जाता है भैया? 1980 में। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि पर्यावरण जो इन्वायरमेंट होता है वो क्या होता है, पर्यावरण किसे कहते हैं। तो ये क्लास मतलब ये आप लोगों ने क्लास 8 वगैरह में भी देखा होगा आपने, ठीक है। ये चीज़ें आपने क्लास 8 में भी है, 7th में भी है कि पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण किसे कहते हैं। इन्वायरमेंट के बारे में आपको पता होगा कि हमारे चारों ओर वातावरण जो कि हमें वह अन्य जीवधारियों को प्रभावित करता है, ठीक है, वातावरण कहलाता है हमारा, ठीक है, पर्यावरण कहलाता है। ओके, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया कि किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है। तो पर्यावरणीय संकट जो है वो यूकेलिप्टस को माना जाता है, जिसे हम क्लस्टर या सफ़ेदा भी कहते हैं, ठीक है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से इसको जाना भी जाता है। बेसिकली क्या होता है कि इस वृक्ष से पर्यावरणीय संकट जो कैसे माना जाता है, क्योंकि जो है ये मतलब अगर ये पेड़ होता है जहाँ पर, तो वहाँ पर जो है धरती में जो पानी की मात्रा होती है वो बहुत कम हो जाती है, ठीक है। तो इसको बेसिकली बहुत से किसान वगैरह जो है वो अब नहीं लगाते हैं। अगला हमारा हो जाएगा 4th नंबर की सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है। तो ये CFC होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी सबसे ज़्यादा ओजोन को नष्ट करने वाली या ओजोन को क्षय पहुंचाने वाली जो गैस होती है वो CFC होती है, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। ये बेसिकली आपका AC वगैरह से और आपका सबसे ज़्यादा यह फ्रिज से जो है वो निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है ना, फ्रिज से। तो फ्रिज की वजह से सबसे ज़्यादा हमारी जो ओजोन परत है वो नष्ट हो रही है या फिर कह लीजिए क्षय हो रही है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि पर्यावरण का रक्षा कवच किसे माना जाता है। तो पर्यावरण का रक्षा कवच जो है वो ओजोन का परत को ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये पराबैंगनी किरणें जो होती हैं उनसे हमारे शरीर को या त्वचीय कैंसर जो होता है उससे हमें बचाती है, ठीक है। यानी कि जो पराबैंगनी किरणें होती हैं सूर्य की, वो इसको पार नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से हमारे स्किन से रिलेटेड जो हमारे क्या बोलते हैं कैंसर होता है उससे बचाती हैं। अगर पराबैंगनी किरणें हमारे शरीर पे आके पड़ती हैं तो कहने का मतलब ये है कि हमारा स्किन का कैंसर वगैरह भी जो है वो हो सकता है। अगला हो जाएगा हमारा 6ठा नंबर की पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब मनाया जाता है। तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो है वो 1986 में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है। तो भोपाल में, जो कि मध्य प्रदेश में है, वो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है। तो वो भैया भोपाल में है। अगला हो जाएगा हमारा कि वन अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है। तो वन अनुसंधान संस्थान केंद्र जो कि आपका देहरादून में है, उत्तराखंड, ठीक है। अगला हमारा हो जाएगा 9 नंबर के जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रक अधिनियम जो है वो कब बना। तो कब बना था भैया? 1974 में बना था। 10वां नंबर क्वेश्चन कि पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है एवं संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है। तो किस संशोधन के अंतर्गत भैया? 51वां के 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो आपका भोपाल में है। वन अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ? देहरादून में। ये चीज़ रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 13 नंबर की वन उत्पादकता केंद्र जो है वो कहाँ है। तो वन उत्पादकता केंद्र जो है वो रांची में है। बाकी बात करते हैं यहाँ पर कि भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण हुआ था। तो कब हुआ था? 1894 में हुआ था, 1894 में इसका हुआ था। अगला हो जाएगा गिद्ध संरक्षण परियोजना कब से प्रारंभ की गई। तो गिद्ध संरक्षण जो परियोजना है वो 2006 से प्रारंभ की गई। कब से भैया? 2006 से प्रारंभ की गई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि गैंडा संरक्षण परियोजना कब से शुरुआत की गई। तो गैंडा संरक्षण जो परियोजना है वो 1987 से शुरुआत की है, 1987, ठीक है। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि कछुआ संरक्षण जो रिलेटेड है वो 1975 में शुरू की गई। बाघ संरक्षण जो है वो 1973 में। ये काफ़ी बार आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी हैं।
अगला हो जाएगा, जैसे कि आपको पता है यहाँ पर कि केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जो है वो आपका जोधपुर में स्थित है, ठीक है ना, जोधपुर में है। बाकी विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष कहाँ पर है, तो ये आपका स्विट्जरलैंड में है। विश्व स्तर पर अगर पूछा जाता है तो ये आपका स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है तो 1987 में ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगला हो जाएगा आपका यहाँ पर कि वियना समझौता कब हुआ, तो वियना समझौता जो था वो 1985 में हुआ था भैया। कब हुआ था, 1985 में। अगला क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऐसा तो है नहीं आप ऐसी तैयारी कर रहे हो, आप कंपटीशन लेवल और भी अदर भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होगे तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया, तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है वो आपका 1992 में आयोजित किया गया। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया, तो किस शहर में किया गया था, रियो डी जेनेरियो में, ठीक है ना। अगला हो जाएगा हमारे यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन के क्योटो प्रोटोकॉल संधि किस वर्ष से लागू की गई, तो 2005 से लागू की गई। कब से, 2005 से। आपको कंफ्यूज करने के लिए 2004 भी दे देगा, 2006 भी देगा, 2015 भी देगा, 2009 भी देगा। अगर आपको पता है 2005 तो आप आराम से इसको लगा सकते हो। 26 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस किस सम्मेलन में घोषित किया गया, तो किस सम्मेलन में घोषित किया गया है, तो भैया ये जो है स्टॉकहोम सम्मेलन जो कि 1972 में हुआ था उसमें घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन है हरित क्रांति के जनक। अगला क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर कि भारत में जो है पारिस्थितिकी के जनक कौन है, तो डॉक्टर रामदेव मिश्रा जो है वो पारिस्थितिकी के जनक माने जाते हैं। भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है, तो वो आपके डॉक्टर रामदेव मिश्रा हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व ओजोन दिवस जो है वो आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि ओजोन से रिलेटेड आपके काफ़ी सारे प्रश्न जो है वो आपके पूछे जाते हैं, जैसे कि ओजोन को क्षय कौन करता है, कौन सी गैस है, ठीक है, इनसे कौन सी किरणें जो है सूर्य से नहीं आ पाती, घातक किरणें जो हैं, ठीक है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ओके। ये सारी चीज़ें आपकी जो हैं पूछी जाती हैं ओजोन से रिलेटेड। तो ये आपके 30 क्वेश्चन थे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद तीन सेट और आएंगे, मतलब 30 3 सेट और आएंगे। इसके आपके एक सेट आ गया है, इसके बाद 2 सेट और आएंगे, वो भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है ना। आई होप वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को शेयर करिएगा दोस्त मित्रों के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।